कुंभ एक ऐसी जगह है जहां विभिन्नताएं और धार्मिक विचार अलग अलग होने के बावजूद एक जगह पर यहां अपनी पूजा और श्रद्धा के साथ लोग रहते हैं। पूजा की एक विधि अघोरियों की भी है, जिसे टीवी और अखबारों में अब तक कई बार दिखाया गया है। आखिर अघोरी शमशान छोड़कर कुंभ मेले में क्या कर रहे हैं, देखिए रविश रंजन शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। हर हर महादेव शंभो, अलग ममता नारा है और हिंदुस्तान हमारा। वो जो शमशान की क्रिया करते हैं तो इसलिए शमशान में ही रहते हैं। अघोरी जो होता है वो कभी कुंभ मेले में नहीं आता है। कुंभ मेले में सिर्फ नागा साधु जो आते हैं अपने। अघोरियों के बारे में यही धारणा नागा साधुओं से लेकर आम लोगों के बीच में है। ओ भोलेनाथ। तो हम आपको लेकर चलते हैं कि एक अघोरी आश्रम में, जहां पर आपको दिखाते हैं कि आखिर अघोरी की पूजा पद्धति कैसे होती है। क्या अघोरी वही होते हैं जिनको अब तक आप टीवी में देखते आए हैं? अघोरियों की पूजा रात को शुरू होती है, लिहाजा कुंभ मेले में रात को हम विश्व अघोर न्यास परिषद के कैंप पहुंचे। मुंबई से आए ये अघोरी आशीष हैं। गणेश जी के हाथ में मुंड है, उसी के सामने धूनी लगाकर सफेद कपड़ों में अघोरी आशीष की पूजा चल रही है। अघोरियों की पूजा में कंकाल और खोपड़ी क्यों आवश्यक होती है, वो इस बात से खासे नाराज दिखे कि अघोरियों को केवल शमशान में मांस खाते शराब पीते हुए मीडिया दिखाती है। फैला दिया कि अघोरी ऐसे। हमने जब कहा कि अघोर का मतलब होता है सरलता, तो मांस खाना, मुर्दों के साथ रहना, इसके कुछ तथ्य थे। शमशान में मैंने बताया ना, शमशान में वो इसीलिए रहता था कि जहाँ समस्थान हो। घर में भी समस्थान नहीं है। समस्थान तो केवल शमशान में है। राजा मरे तो राख, चोर मरे तो राख, और साधु मरे तो राख। जहाँ संभाव हो, इसलिए वो शमशान में रहता था। खोपड़ी रहने का तात्पर्य, आपने कहा मैंने भी खोपड़ी रखी है, तो क्यों रखी है? क्योंकि वो किसी की खोपड़ी नहीं है, मेरी खोपड़ी है, मेरी स्वयं की। कैसे कि हमने बहुत चलाई, कहीं पहुंचे नहीं, तो हमने हमारी खोपड़ी मेरे इष्ट या गुरु उनके हाथ में सौंप दी। अघोरियों के इस आश्रम में गणेश जी की मूर्ति के हाथ में भी खोपड़ी है और महात्मा बुद्ध के हाथों में भी खोपड़ी है। अघोरी कहते हैं कि ये दोनों ज्ञान के अवतार हैं, लिहाजा हमने अपना अहंकार इन गुरुओं के हाथ में दे दिया है। अघोरी आशीष बताते हैं कि रात में पूजा के पीछे अर्थव्यवस्था का भी गणित है। अघोरी रात को पूजा करता है तो कुछ तंत्र मंत्र नहीं है ना। पहली बात, आध्यात्मिक जवाब तो ये है कि जब सब चित्त सो जाते हैं, है ना, तब हवन शांति से होता है ना। दूसरा कि पूरी दिनचर्या में तू परमात्मा, जो नींद तुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, क्या उसमें से थोड़ा समय जाग सकता है वो? और दूसरा, हम भारत की इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं करते। कैसे? भाई अगर मैं दिन में हवन करूंगा तो आपको छुट्टी मारनी पड़ेगी, मेरे देश का नुकसान होगा। दिन में काम करो, कर्म प्रधान है। अघोरी ने आलसी नहीं पैदा किए हैं, कर्म प्रधान है। धूनी जलाकर रात को पूजा करने वाले अघोरियों की आग भी कई मायने में खास है। अभी मुझे पता लगा कि अघोर आश्रम के जो यज्ञ में जो लकड़ी जलती है, वो भी जो है वो जो चिता की लकड़ियां होती हैं जो नहीं जल पाती हैं, उनको जलाया जाता है। और अघोर आश्रम में चिता की लकड़ी से यज्ञ की आग भी जलती है और इसी पर खाना भी बनाया जाता है। जानकार बताते हैं कि चिता की लकड़ी जलाने के पीछे भी कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि चिता की बची लकड़ियां बर्बाद न होने पाएं, इसी वजह से उनका अघोरी उपयोग करते हैं। अघोरी की प्राथमिक अवस्था शमशान घाट में रहना है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ही अघोर समझ लिया है, जबकि अघोर का मतलब जो घोर न होकर सामान्य हो। कुंभ मेले से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।